हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एकदम बेसिक से एकदम जीरो से इंग्लिश स्पीकिंग। हम लोग सीखेंगे ये सब टर्म्स, आई एम, आई वॉज, आई विल, आई हैव, आई हैड, आई कैन, आई शुड, आई कुड, आई डू, आई डिड, आई वुड, आई माइट। इन सब का हम लोग मीनिंग देखेंगे, उनके एग्जाम्पल देखेंगे, उनका कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए देखते हैं। पहला है कि आई एम। तो आई एम का मीनिंग होता है रहा हूं। आप कोई भी चीज कर रहे हो तो आप यूज करें आई एम। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूं तो आई एम कमिंग। मैं सो रहा हूं आई एम स्लीपिंग। तो आप ऐसे आई एम का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आई वॉज, ठीक है। आई वॉज जो है वो भूतकाल है आई एम का। आई एम हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट में और आई वॉज हम लोग यूज करेंगे भूतकाल में, ठीक है। उसका मीनिंग होगा रहा था, कुछ भी कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। अगर आप यूजर्स की बात करें तो कोई काम पास्ट में कर रहे थे तो आई एम की जगह आई वॉज बोलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई विल, जो फ्यूचर है, ठीक है। आई विल का मीनिंग होगा करूंगा, ठीक है, जो फ्यूचर में यूज होगा। जो काम आप भविष्य में करेंगे उसके लिए हम लोग आई विल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं आऊंगा, आई विल कम। आपको एक बात नोट करनी है कि इसमें आईएनजी नहीं लगता, सिर्फ आई एम एंड आई वॉज में आईएनजी लगता है, क्योंकि जो आई विल है वो भविष्य के लिए यूज होता है। इसकी वजह से हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। आईएनजी मीन्स हम कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन आई विल में क्या होगा कि हम लोग भविष्य में काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आई हैव। आई हैव का मतलब होता है कि चुका हूं, ठीक है। जो काम आप खत्म कर चुके हैं इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। जो काम आपने कर दिया है और उसके बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। जो ये गॉन है वो गो की वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो आप ऐसे आई हैव का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हो। उसके बाद है आई हैड। जो हैड है वो हैव का पास्ट है, ठीक है, और उसका हिंदी मीनिंग होता है चुका था, ठीक है, और उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आ चुका था, आई हैड कम। मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट, ठीक है। सो ये है हैड का यूजेस, ठीक है। उसके बाद है आई कैन, मैं कर सकता हूं, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आ सकता हूं, आई कैन कम। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो आप ऐसे कैन का यूज कर सकते हो। उसके बाद है आई शुड, ठीक है। शुड का मीनिंग होता है चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी काम करना चाहिए, सलाह देने के लिए भी हम लोग शुड का यूज करते हैं, ठीक है। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक, ठीक है। तो आप ऐसे शुड का यूज कर सकते हो। उसके बाद है कुड, ठीक है। कुड है जो कैन का पास्ट टेंस है और कुड का मीनिंग होता है पाया या पाई या फिर सका या सकी, पास्ट टेंस ऑफ कैन। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम। मैं नहीं जा सका या मैं नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो। तो आप ऐसे कुड का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हो। उसके बाद है आई डू, ठीक है। आई डू का मीनिंग होता है करता तो हूं। आप कोई भी चीज कर रहे हो प्रेजेंट में। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता तो हूं, आई डू स्पीक। मैं जाता तो हूं, आई डू गो। उसके बाद है आई डिड, जो डू का भूतकाल है, ठीक है। इसका मतलब होता है किया तो, आपने भूतकाल में कुछ किया था, ठीक है। मैं आया तो, आई डिड कम, ठीक है। तो आप ऐसे डिड का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आई वुड। आई वुड का मीनिंग होता है अक्सर बताने के लिए चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं पतंग उड़ाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू फ्लाई अ काइट। मैं आपका नाम जानना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू नो योर नेम। उसके बाद है आई माइट, ठीक है। माइट का यूज होता है कर पाऊंगा या फिर सकूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा पाऊंगा या फिर मैं जा सकूंगा, आई माइट गो। मे का भूतकाल होगा माइट, ठीक है। मैं आ सकता हूं, आई माइट कम। तो आप ऐसे माइट का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पूरे टेबल की बात करें जो जो हमने सीखा है, तो आई एम तो रहा हूं, आई वॉज रहा था, आई विल करूंगा, आई हैव चुका हूं, आई हैड चुका
था, आई कैन सकता हूँ, आई शुड चाहिए, आई कुड पाया या सका, आई डू करता तो हूँ, आई डिड किया तो भूतकाल, आई वुड करना चाहूँगा, आई माइट कर पाऊंगा। तो आप ऐसे इन सभी टर्म्स का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हो और आप इन सब का रोज बरोज यूज करके इंग्लिश बोल सकते हो। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।